हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शिक्षण विधियाँ यानी कि टीचिंग मेथड से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं यहाँ पर लेंगे। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही देखेंगे, अधिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 11 टीचिंग मेथड है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के देखेंगे। फर्स्ट जो टीचिंग मेथड है वो कौन सा है? आगमन विधि है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आगमन विधि को क्या इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। इसमें आपको इतना नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना। मैं जो आपको यहाँ पर हाईलाइट करूँगी उसी चीज़ को देखना है। यहाँ पर देखिए, आगमन विधि जो है ना, ये छात्र केंद्रित होता है। यानी कि क्या होता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये आप सभी को पता ही होगा, है ना। और इसमें क्या होता है, विद्यार्थी करके सीखते हैं, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। आदमी अधिक जब खुद से करता है तभी वो सीखता है। तो ये करके सीखना कौन सा मेथड है, तो वो आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक कौन है? तो ये कौन है, यहाँ पर देखिए, अरस्तु हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे, अरस्तु हैं। और ये जो है आगमन विधि, ये किसके लिए है? ये प्राइमरी क्लास के लिए है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शिक्षण विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद फिर नियम बताए जाते हैं, तो वो कौन सा होगा? ये आगमन विधि होगा। नेक्स्ट है, ये छात्र केंद्रित होता है, ये आप सभी को पता है। और लर्निंग बाय डूइंग होता है। इस विधि के तर्क देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त। कहने का क्या मतलब है कि आप सरल से जटिल की ओर जाएंगे, ठीक है। सरल से आप जटिल की तरफ जाएंगे। पहले जो आप जानते हैं इजी है उसको समझाएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ज्ञात से आप जो जानते हैं, नॉन टू अननोन यहाँ पर जाना है। जो चीज़ जानते हैं उस चीज़ से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें रुचि भी उत्पन्न होगी और जानने के लिए बच्चे और भी उत्सुक होंगे। तो ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ हम देख पाते हैं, ठोस वस्तु को हम देख पाते हैं, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये कौन सा विधि है? ये आगमन विधि है। सेकंड है, यहाँ पर देखिए, निगमन विधि, जस्ट उसका ऑपोजिट। इसको याद करना है। आगमन निगमन विधि जो है जस्ट ऑपोजिट है। एक को आप कर लिए तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो ये डिडक्टिव मेथड है, प्रतिपादक वही अरस्तु हैं निगमन विधि का। इसमें देखिए, इसमें क्या है, नियम से उदाहरण की ओर जाना है। तो कैसे आप ध्यान रखेंगे, निगमन विधि, तो ये नी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि नियम से हम किसकी ओर जाएंगे? उदाहरण की ओर जाएंगे, जस्ट ऑपोजिट टू आगमन विधि, ओके। और ये क्या होता है, ये शिक्षक केंद्रित होता है। और आगमन विधि क्या था? चाइल्ड सेंटर्ड होता था। और इसमें देखिए, ये टीचर सेंटर्ड होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन निगमन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो वो कौन होंगे? अरस्तु होंगे। सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञात से ज्ञात, यानी कि आप जो नहीं जानते हैं उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये आप सोच लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए अप्लाई होता है। नियम से उदाहरण, पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद फिर उदाहरण बताया जाएगा। अमूर्त से एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को पहले, उसके बाद फिर जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस चीज़ को बताया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे आगमन और निगमन विधि क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट है, ये आगमन विधि तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा होगा, आप मैनेज कर लेंगे। मैं जो चीज़ बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करना होगा। प्रोजेक्ट विधि है, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, जो चीज़ बन सकते हैं यहाँ पर उस चीज़ को देखेंगे। प्रोजेक्ट मेथड जो है, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। और ये अनुभव केंद्रित होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, और समाजीकरण पर विशेष बल देता है ये। इसमें क्या होता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा भी इसे माना गया है, बाल केंद्रित भी होता है। और विद्यार्थी क्या करता है, इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और समस्याओं का हल अपने आप स्वयं करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और समूह में रहकर भी इसमें बच्चे सीखते हैं और उसमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट मेथड होता है। ये किस चीज़ पर फोकस करती है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस विधि में बालक की जो है मातृभाषा बोली जाती है, और वार्तालाप के माध्यम में अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। विश्लेषण विधि, ये इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि के जनक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसको आप ध्यान देंगे। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके, देखिए, पार्ट वाइज डिवाइड कर करके
इसमें अध्ययन किया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। आप कोई भी बड़ी चीज़ को आप पार्ट में डिवाइड कर करके आप बच्चे को बताएंगे तो वो इजीली समझ सकते हैं। विश्लेषण विधि यानी कि एनालिसिस मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है जस्ट उल्टा उसका संश्लेषण विधि, इसमें सिंथेटिक मेथड, प्रतिपादक वही है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। विश्लेषण, इसमें क्या होता है? विश्लेषण कर लेने के बाद, एनालिसिस करने के बाद संश्लेषण का काम होता है, यानी कि सिंथेटिक का काम होता है यहाँ पर। इसमें देखिए जस्ट ऑपोजिट उसका, इस चीज़ को ध्यान देना है। संश्लेषण विश्लेषण जो है ऑपोजिट है। विश्लेषण में क्या किया जाता है? छोटे छोटे पार्ट में बांट करके यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन संश्लेषण में क्या किया जाता है? छोटे छोटे भागों को इसको ऐड करके यहाँ पर बताया जाता है, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके जनक को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। इसमें क्या होता है? इस विधि में बालक अनुकरण करके यानी कि इमिटेट करके सीखता है। छोटे बच्चे करते वही हैं जो बड़ों को देखते हैं करते हुए। इस विधि में अनुकरण विधि, अच्छा अनुकरण यानी कि वो नकल जो हम करते हैं उसी को कहा गया है। देखिए यहाँ पर नकल करके सीखना, पढ़ना, नवीन रचना जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो हम नकल करके करते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर मेथड, ये इम्पोर्टेंट है। व्याख्यान विधि, तथ्य विषय की व्याख्यान विधि शिक्षक की सबसे, ये जो आप देख रहे हैं लेक्चर मेथड है ना, ये सबसे प्राचीन मेथड है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, इसमें भी जो गुरु होते थे अपने शिष्य को क्या करते थे? व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड से ही उन्हें शिक्षा देते थे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, और ये टीचर सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है, और हमें फोकस करना है चाइल्ड सेंटर्ड पर। जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के स्तर को देखिए, बच्चों के लेवल को देखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें सोच करके हमें पढ़ाना होगा। नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी विधि, और ये इंपॉर्टेंट है। मारिया मोंटेसरी कहाँ के रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी, और ये शिक्षा शास्त्री भी मोंटेसरी ये शिक्षा शास्त्री भी थे, ठीक है। इन्होंने मोंटेसरी पद्धति को दिया था। अगर आपको पूछा जाएगा कि मोंटेसरी पद्धति को किसने दिया था, तो ये मारिया मोंटेसरी ने दिया था, तो उसी के नाम पर है ये, ठीक है। ये सब इतना आपको नहीं पढ़ना है। डाल्टन मेथड जो है, देखिए डाल्टन मेथड के जनक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज इनकॉर्पोरेशन मेथड में क्या होता है? यह एक व्याकरण शिक्षा की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का हम क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। जो प्राइमरी स्कूल क्लास है ना, क्लास में, उसके लिए इस विधि को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि हिंदी है, हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर है, तो ये बच्चों को सिखाया जाता है ग्रामर, ठीक है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इसी से बनेंगे, आप अधिक टेंशन नहीं लेंगे। और ये शॉर्ट नोट्स था, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे हर एक चैप्टर को, ओके।